हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और कल के वीडियो में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि जब अंडरलाइन चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंग आपके ऑप्शन का प्रीमियम कितना चेंज होगा, ये हमें कौन सा ग्रीक बताता है। तो उस सवाल का जवाब है डेल्टा। डेल्टा ग्रीक जो होता है ये हमें ये बताता है कि ऑप्शन का प्रीमियम कितना चेंज होगा अंडरलाइन चेंज होने के साथ। तो जिन्होंने भी इस सवाल का जवाब डेल्टा दिया है वो बिल्कुल ठीक है। और अब आज का सवाल। तो आज का जो सवाल है ये एक ओपन क्वेश्चन है, तो इसका जवाब आपको देना है। और आज का सवाल ये है कि मार्केट में 90 to 95% लोग पैसा लूज करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू यू आपको क्या लगता है कौन सा वो नंबर 1 रीजन है जिस वजह से लोग मार्केट में पैसा लूज करते हैं। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको नंबर 1 रीजन क्या लगता है जिस वजह से मार्केट में 90 to 95% लोग पैसा लूज करते हैं। और आपके जवाब में से जो सबसे ज्यादा लॉजिकल होंगे उनके ऊपर मैं एक एक्सप्लेनेशन वीडियो भी लेके आऊंगा कि उसको किस तरह से हम टैकल कर सकते हैं, क्या सॉल्यूशंस हैं, हम अपने एंड पे क्या कर सकते हैं हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए। तो ये आपके लिए आज का सवाल है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रेशियो स्प्रेड को आप किस तरह से यूज कर सकते हो। रेशियो स्प्रेड जैसा कि आपको पता है ये एक मॉडरेट विक स्ट्रेटजी है जिसमें हम क्या करते हैं, एक ऑप्शन हम बाय करते हैं। अगर कॉल रेशियो स्प्रेड को हम ट्रेड करते हैं तो उसमें क्या होगा, एक कॉल ऑप्शन हम बाय करेंगे और उसके अगेंस्ट मल्टीपल ऑप्शंस को हम सेल करते हैं। वहीं पे पुट रेशियो स्प्रेड को अगर आप ट्रेड करते हो तो वहां पे क्या होगा, एक पुट ऑप्शन आप बाय करोगे और उसके अगेंस्ट आउट द मनी में जाके और मल्टीपल पुट ऑप्शन आप सेल करोगे। तो ये होता है रेशियो स्प्रेड। अब रेशियो स्प्रेड को आप किस तरह से यूज कर सकते हो, रेशियो स्प्रेड पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। रेशियो स्प्रेड का सेटअप किस तरह का होना चाहिए या वहां पे आप किस तरह के एडजस्टमेंट कर सकते हो, ये दोनों तरह के वीडियोस में बना चुका हूं। अब आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रेशियो स्प्रेड को आपको यूज किस तरह से करना है। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट के मैं सीधा आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और ये प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं। लेकिन स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस कमिंग संडे को मैं एक वर्कशॉप कंडक्ट कर रहा हूं जो कि होने वाली है कैलेंडर और डायगोनल स्प्रेड्स के ऊपर। इस वर्कशॉप में मैं आपको बताऊंगा कि कैलेंडर और डायगोनल स्प्रेड्स का आपका सेटअप किस तरह का होना चाहिए, कब ये आपको ट्रेड करनी चाहिए। जैसा कि मार्केट में अभी लो विक्स एनवायरनमेंट चल रहा है तो ये परफेक्ट टाइम है इस स्ट्रेटजी को ट्रेड करने का, और इसीलिए ये वर्कशॉप मैं लेके आ रहा हूं। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपका सेटअप किस तरह का होना चाहिए, किस तरह के एडजस्टमेंट आप यहां पे कर सकते हो। वीकलीज में अगर आप कैलेंडर स्प्रेड को ट्रेड करते हो तो वहां पे आपका सेटअप किस तरह का होना चाहिए। मंथलीज में अगर आप ट्रेड करते हो तो वहां पे किस तरह का सेटअप होना चाहिए। और क्योंकि थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजी है तो क्या आपका कॉम्बिनेशन होना चाहिए, वीकलीज में ट्रेड करते हैं या वीकली मंथलीज में ट्रेड करते हैं, तो ये आपका कॉम्बिनेशन किस तरह का होना चाहिए ये मैं आपको बताऊंगा। और अगर मार्केट आपकी प्रॉफिटेबल रेंज को तोड़ के बाहर जाता है तो यहाँ पे आप किस तरह के एडजस्टमेंट कर सकते हो, कैसे एक कैलेंडर या डायगोनल स्प्रेड को मैनेज कर सकते हो, ये मैं आपको बताऊंगा। तो ये एक कंप्लीट मास्टर क्लास होने वाली है कैलेंडर और डायगोनल स्प्रेड्स के ऊपर। ये वर्कशॉप कमिंग संडे को कंडक्ट होगी। तो इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई डिटेल आपको चाहिए तो नीचे मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, इस पे व्हाट्सएप करके आप सभी डिटेल्स ले सकते हो। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि रेशियो स्प्रेड को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने कोई ऑप्शन को सेल कर दिया है, लेट्स से मैं एक कॉल ऑप्शन को सेल कर रहा हूँ। कॉल ऑप्शन को जब मैं सेल करता हूं तो मार्केट अगर नीचे जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मुझे लॉस होगा। कॉल ऑप्शन को जब मैं शॉर्ट करता हूं दैट मींस मैं मार्केट को शॉर्ट कर रहा हूं, मेरा व्यू है कि मार्केट नीचे गिरेगा। लेकिन अगर मार्केट ऊपर जाना शुरू कर देता है तो फिर मुझे वहां पे लॉस होगा। तो एक रेशियो स्प्रेड की मदद से और आप इस शॉर्ट कॉल को मैनेज कर सकते हो, और ये आपको कैसे करना है ये मैं आपको दिखाता हूं। तो चलिए अब स्क्रीन पर चलते हैं। तो देखिए ये मैं आपको स्क्रीन पर ले आया हूं और यहां पर अब मैं आपको दिखाता हूं कि रेशियो स्प्रेड को आपको किस तरह से यूज करना है हेजिंग पर्पस के लिए। तो अभी अप्रैल की सीरीज चल रही है, मान लीजिए इस सीरीज में आप कोई कॉल ऑप्शन सेल करते हो और मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है तो आप उसको किस तरह से मैनेज कर सकते हो ये मैं आपको दिखाता हूं। तो मैं ऑप्शन चेन को ओपन कर लेता हूं। मार्केट अभी कहां पे ट्रेड कर रहा है, 17600 पे। तो आपको क्या करना है, लेट्स से आपने कोई कॉल ऑप्शन सेल कर रखा है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, लेट्स से मैंने 17500 का कॉल ऑप्शन सेल किया है। तो 17500 का कॉल ऑप्शन अभी ट्रेड कर रहा है 170 रुपीज पे। लेट्स से आपने ये सेल कर रखा है। तो अब आप देखिए ये आपका पे ऑफ चार्ट बनता है। अगर आपने करंट सीरीज में 17500 का कॉल ऑप्शन सेल किया है 170 रुपीज में तो ये आपका पे ऑफ चार्ट बनता है। अब अगर मार्केट नीचे जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब आप कॉल ऑप्शन को शॉर्ट करते हो दैट मींस आपने मार्केट को शॉर्ट किया है। अब अगर मार्केट नीचे गिरेगा तो आपको प्रॉफिट होगा, और अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आपका व्यू गलत हो रहा है, वहां पे आपको लॉस होगा। और आपका लॉस कितना होगा, अनलिमिटेड। आपका लॉस है वो अनडिफाइंड है। क्यों? क्योंकि आप ऑप्शन को सेल करके काम कर रहे हो। जब आप ऑप्शन को सेल करते हो तो आपका रिस्क है वो अनडिफाइंड होता है। अब इस अनडिफाइंड रिस्क को मैं किस तरह से कम कर सकता हूं,
कैसे मैं इसको मैनेज कर सकता हूं वो मैं आपको दिखाता हूं। तो इस वीडियो को मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। हर एक वीडियो में मेरा मकसद बेसिकली यही होता है कि ट्रेडिंग का कोई नया कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊं। तो रेशियो स्प्रेड है, इसको आप स्टैंड अलोन भी ट्रेड कर सकते हो। जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं, इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ रेशियो स्प्रेड, कि आप इसको इस तरह से भी हेजिंग पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हो, एडजस्टमेंट के लिए यूज कर सकते हो। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आप इसको स्टैंड अलोन एक इंडिविजुअल स्ट्रेटजी के तौर पे भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको इसको हेजिंग पर्पस से किस तरह से यूज करना है वो बता रहा हूँ। तो यहाँ पे अब आप देखिए, नीचे अगर मार्केट जाता है तो मुझे किसी तरह का कोई लॉस नहीं है, और इसीलिए ब्रेक इवन्स को आप देखिए, नीचे की तरफ मेरा ब्रेक इवन है 0 है, और ऊपर अगर मार्केट जाता है तो मेरा रिस्क है ये अनडिफाइंड है। और वो लॉस कहां से आना शुरू होगा, ऊपर की तरफ मेरा ब्रेक इवन क्या है 17670 का जो लेवल है वो ब्रेक इवन है ऊपर की तरफ। अगर मार्केट उसके बियॉन्ड ऊपर जाता है तो मुझे लॉस होगा, और मेरा लॉस है वो अनडिफाइंड है। तो यहाँ पे अब आप एक रेशियो स्प्रेड की मदद से और इसको किस तरह से मैनेज कर सकते हो, इस ब्रेक इवन को आप ऊपर किस तरह से शिफ्ट कर सकते हो, ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, मैं एक और विंडो ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, और आपको क्या करना है, अभी मैं अगली सीरीज में चलूंगा क्योंकि जो करंट सीरीज है ये ऑलमोस्ट जा चुकी है, एक्सपायरी वीक में हम एंटर कर चुके हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अगली सीरीज में जाऊंगा, 25 मई की सीरीज को मैं ओपन करूंगा। यहाँ पे मैंने ऑप्शन चेन को ओपन कर लिया है, और ये आप देखिए मेरा ब्रेक इवन क्या है 17670 है, ये मेरा ब्रेक इवन है। ऑलमोस्ट 17700 मेरा ब्रेक इवन है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मई सीरीज की ऑप्शन चेन मैंने ओपन कर ली है, और 17700 का जो कॉल ऑप्शन है इसका एक लॉट मैं बाय करूंगा। यहाँ पे अब मैं एक रेशियो स्प्रेड को डिप्लॉय करूंगा। तो इसका एक लॉट मैंने बाय किया जिसका प्रीमियम है 229 रुपीज। तो इसका एक लॉट मैंने बाय कर लिया है 17700 के कॉल ऑप्शन का। कॉल ऑप्शन का मैंने क्यों बाय किया है, क्योंकि मार्केट मुझे ऊपर की तरफ चैलेंज कर रहा है, मैंने कॉल ऑप्शन को सेल किया है। तो जब आप एक शॉर्ट कॉल को मैनेज करोगे तो वहां पे जो रेशियो स्प्रेड आप डिप्लॉय करोगे वो कॉल रेशियो स्प्रेड होगा, और वहीं पे अगर आपने एक पुट ऑप्शन को सेल कर रखा है तो उसको मैनेज करने के लिए आपको पुट रेशियो स्प्रेड डिप्लॉय करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, 17700 का एक कॉल ऑप्शन बाय कर लिया है जिसका प्रीमियम है 229 रुपीज। ऑलमोस्ट 230 रुपीज मैंने मार्केट को पे किए हैं। अब मैं क्या करूंगा, मैं इससे फर्दर आउट द मनी में जाऊंगा और वहां के 2 ऑप्शन में सेल करूंगा। और वो सेल करने के पीछे मेरा मोटिव क्या होगा, जो ये 230 रुपीज मैंने मार्केट को पे किए हैं ये मुझे मार्केट से वापस लेने हैं 2 कॉल ऑप्शन सेल करके। तो 230 रुपीज मैंने यहाँ पे मार्केट को पे किए हैं, क्यों, क्योंकि ये ऑप्शन मैंने बाय किया है। 17700 का जब कॉल ऑप्शन मैंने बाय किया तो मैंने मार्केट को 230 रुपीज पे कर दिए हैं। अब ये जो 230 रुपीज मैंने मार्केट को पे किए हैं ये मुझे मार्केट से वापस लेने हैं, और वापस मैं कैसे लूंगा, आउट द मनी में जाके और 2 कॉल ऑप्शन सेल करके। तो 230 रुपीज जो मैंने मार्केट को पे किए हैं इसको मैं डिवाइड बाय 2 अगर कर देता हूं तो ऑलमोस्ट एक लॉट मुझे 115 रुपए का चाहिए, 115 रुपीज का मुझे एक लॉट चाहिए। जहां पे प्रीमियम 115 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा होगा उसके 2 लॉट में सेल कर दूंगा। तो ऊपर की तरफ देखते हैं, यहाँ पे आप देखिए 7950 का जो कॉल ऑप्शन है इसका प्रीमियम है 117 रुपीज। तो इसके अगर मैं 2 लॉट सेल कर दूंगा तो ये प्रीमियम है ये मैं पूरा वापस ले लूंगा मार्केट से। जो यहाँ पे 230 रुपीज मैंने मार्केट को पे किए थे वो सारा मैंने कलेक्ट कर लिया है 17950 का कॉल ऑप्शन सेल करके, इसके 2 लॉट मैंने सेल किए हैं। तो आप इसको ध्यान से समझिए, 17700 का एक कॉल ऑप्शन मैंने बाय किया है और 17950 के 2 कॉल ऑप्शन मैंने सेल किए हैं, और ये मैंने एक रेशियो स्प्रेड को डिप्लॉय कर दिया है। यहाँ पे आप देखिए, अब ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। ये मैं आपको अलग अलग स्क्रीन में इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ओरिजिनल ट्रेड मेरा क्या था, ये मेरा ओरिजिनल ट्रेड था जहां पे मैंने 17500 का कॉल ऑप्शन सेल किया है, और अगर मार्केट ऊपर जाता तो मेरा रिस्क था वो अनडिफाइंड था, और ऊपर की तरफ मेरा ब्रेक इवन कितना था 17670। तो इसीलिए मैंने क्या किया, ऊपर की तरफ जाके जहां पे इसमें लॉस आना शुरू हो रहा था वहीं पे जाके और मैंने एक रेशियो स्प्रेड को डिप्लॉय कर दिया है। और किया मैंने क्या है, 17700 का एक कॉल ऑप्शन मैंने बाय किया है और 17950 के कॉल ऑप्शन के 2 लॉट मैंने सेल किए हैं। तो ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। अब आप देखिए, अगर मार्केट नीचे जाता है इस रेशियो स्प्रेड में तो मुझे किसी तरह का कोई लॉस नहीं होगा, 308 रुपए का मुझे प्रॉफिट ही दिखा रहा है। और अगर मार्केट ऊपर जाता है तो ये जो आपको टेंट दिखाई दे रहा है, ये कौन शेप आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे मार्केट आके अगर एक्सपायरी होती है मार्केट की तो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा जो है 12800 रुपए का। और ऊपर की तरफ मेरा ब्रेक इवन क्या है, जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। देखिए, ये मैंने कोई स्टैंड अलोन ट्रेड नहीं लिया है, ये मैंने एक हेजिंग पर्पज से ट्रेड लिया है। बेसिकली ये एक एडजस्टमेंट ट्रेड है जो मैंने कॉल ऑप्शन सेल कर रखा था उसके अगेंस्ट। तो यहाँ पे अब आप देखिए मेरा ब्रेक इवन क्या है ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ मेरा जो ब्रेक इवन है वो है 18206,
ऑलमोस्ट 18,200 का मेरा ब्रेक इवन है ऊपर की तरफ। अगर 18,200 के बियॉन्ड मार्केट जाता है तो आपको लॉस आना शुरू होगा। और यहाँ पे आपका ब्रेक इवन कितना था 17,670। 17,670 के बियॉन्ड अगर मार्केट ऊपर जाता तो आपको लॉस आना शुरू हो जाता, लेकिन यहाँ पे आपका ब्रेक इवन कितना हो गया है 18,200। 18,200 के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो अब आपको लॉस आना शुरू होगा। तो ब्रेक इवन को आपने ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया है, लेकिन यहाँ पे एक कैच है जो आपको समझना है। यहाँ पे जो 18,200 का ब्रेक इवन है इसका मतलब ये नहीं है कि लॉस आपको 18,200 के बाद ही आना शुरू होगा। ये अगर आप इंडिविजुअल ट्रेड लेते, अगर ये रेशियो स्प्रेड आप ट्रेड करते तो उसमें ये पे ऑफ चार्ट आपका बन रहा है। लेकिन यहाँ पे जब आप इसको भी क्लब इन कर देते हो तो अब आप एक बात को समझिए, ये आपका जो अनलिमिटेड रिस्क है इसको कंपनसेट कौन कर रहा है? ये जो कॉल ऑप्शन का एक लॉट आपने बाय किया है ये जो कॉल ऑप्शन आपने बाय किया है 17,700 का, ये आपके इस लॉस को संभालेगा। लेकिन उसके बाद आपने दो ऑप्शन सेल और कर रखे हैं 17,950 के। तो 17,950 के जो दो कॉल ऑप्शन आपने सेल कर रखे हैं और कितने में सेल किए हैं 117। तो 17,950 प्लस 117, तो ऑलमोस्ट आप ये मान के चलिए 18,100। आपका जो अपर ब्रेक इवन होगा वो 18,200 ना होके और 18,100 ही होगा। क्यों? क्योंकि ये जो कॉल ऑप्शन है ये कंपनसेट कर रहा है जो आपका ये अनलिमिटेड रिस्क है इसको। उसके बाद आपने जो दो ऑप्शन सेल कर रखे हैं ये एक तरह से नेकेड सेलिंग की है आपने, और कितना प्रीमियम रिसीव किया है 100 रुपीज का। तो 17,950 प्लस 117 अगर आप इसको इसमें ऐड कर देते हो तो ये निकल के आता है 18,050 से थोड़ा सा ऊपर, मतलब 18,070 आप मान के चलिए। अगर मार्केट 18,070 के बियॉन्ड अगर ऊपर जाएगा तो फिर आपको लॉस आना शुरू होगा। बट स्टिल आपने अपने ब्रेक इवन को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया है। इनिशियली आपका ब्रेक इवन कहां पे था 17,670। 17,670 का जो लेवल था वो आपका ब्रेक इवन का लेवल था, और उसको आपने ऊपर कहां पे शिफ्ट कर दिया है 18,070 के लेवल पे। मतलब आपने ऑलमोस्ट 400 पॉइंट उसको ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया है। 400 पॉइंट का आपने और क्वेश्चन ले लिया है। तो इस तरह से रेशियो स्प्रेड को आप यूज करके और अपने ब्रेक इवन को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर सकते हो। ये मैंने आपको सिर्फ एक तरीका बताया है, जरूरी नहीं है कि शॉर्ट कॉल को मैनेज करने का यही एक तरीका है या यही सबसे अच्छा तरीका है। मैंने कई वीडियोस बना रखे हैं जहां पे मैंने आपको बताया है कि शॉर्ट कॉल या शॉर्ट पुट को आप किस तरह से मैनेज कर सकते हो, जहां पे मैंने कई एडजस्टमेंट आपको बताए हैं। तो ऑलरेडी मैं उस पर काफी वीडियोस बना चुका हूं। ये एक और वीडियो मैंने बनाया है, और ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा मकसद ये है कि आपको एक और एडजस्टमेंट मैं बताऊं कि किस तरह से आप इसको मैनेज कर सकते हो रेशियो स्प्रेड की मदद से। तो बेसिकली इस वीडियो में मैंने आपको ये भी बता दिया कि शॉर्ट कॉल या शॉर्ट पुट को आप किस तरह से मैनेज कर सकते हो, और दूसरा मैंने आपको ये बताया है कि रेशियो स्प्रेड को एज ए इंडिविजुअल ट्रेड के अलावा एज ए एडजस्टमेंट ट्रेड आप किस तरह से यूज कर सकते हो। तो चलिए इस तरह से आप मैनेज कर सकते हो एक शॉर्ट कॉल या शॉर्ट पुट को रेशियो स्प्रेड की मदद से। यहाँ पे मैंने आपको कॉल ऑप्शन का एग्जांपल लेके दिखाया है कि कॉल ऑप्शन को मैंने सेल कर दिया। अब अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आपको एक कॉल रेशियो स्प्रेड डिप्लॉय कर देना है। जो आपका ब्रेक इवन है वहां पे आप कॉल ऑप्शन को बाय कीजिए, और उसके ऊपर जाके और जितना प्रीमियम आपने मार्केट को पे किया है उतना ही प्रीमियम आप मार्केट से रिसीव कर लीजिए दो कॉल ऑप्शन सेल करके। तो स्ट्राइक प्राइस आपके क्या होने चाहिए ये आपको प्रीमियम्स बताएंगे, यहाँ पे आपका कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रेशियो स्प्रेड का जो कॉल ऑप्शन आप बाय करोगे वो कहां पे होगा, जो आपका ओरिजिनल ट्रेड है जहां पे आपने कॉल ऑप्शन सेल कर रखा है उसका जो ब्रेक इवन होगा उस स्ट्राइक प्राइस पे आपको कॉल ऑप्शन बाय करना है। और फिर जो दो ऑप्शन आप सेल करोगे वो कौन से करोगे, जो आपने ऑप्शन बाय किया है उसके लिए जो प्रीमियम आपने मार्केट को पे किया है उसको आप 2 से डिवाइड कीजिए, और जितना प्रीमियम आपको आता है वो जिस भी स्ट्राइक पे आपको मिले उसके दो ऑप्शन आपको सेल करने हैं। तो इस तरह से क्या होगा, जो कॉल ऑप्शन आपने सेल कर रखा था उसके अगेंस्ट आपने एक रेशियो स्प्रेड डिप्लॉय कर दिया है, और इससे आपका ब्रेक इवन है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। और यहाँ पे मैंने आपको कॉल ऑप्शन का एग्जांपल लेके दिखाया है। सेम टेक्निक आपको अपनानी है पुट ऑप्शन में भी। अगर आप पुट ऑप्शन को सेल करके काम करते हो तो मार्केट अगर नीचे गिरेगा तो आपको लॉस होगा। तो वहां पे आपको क्या करना है, जो आपने पुट ऑप्शन सेल कर रखा है उसका नीचे एक ब्रेक इवन होगा, उस ब्रेक इवन पे आपको एक और पुट ऑप्शन बाय करना है, और वो बाय करने के लिए आप जितना प्रीमियम मार्केट को पे कर रहे हो उसको 2 से डिवाइड आप कीजिए, और जितना प्रीमियम निकल के आता है वो जिस भी स्ट्राइक पे ट्रेड हो रहा है उसके दो लॉट आप सेल कर दीजिए। तो अगर आप पुट ऑप्शन को सेल कर रहे हो तो उसके अगेंस्ट आपको पुट रेशियो स्प्रेड डिप्लॉय करना है। जैसे कॉल ऑप्शन के अगेंस्ट हमने कॉल रेशियो स्प्रेड डिप्लॉय किया है, ऐसे पुट ऑप्शन के अगेंस्ट आपको पुट रेशियो स्प्रेड डिप्लॉय करना है, और इससे आपका ब्रेक इवन है ये और ज्यादा नीचे शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें कंडीशन एक और है, ये आपको तभी करना है जब मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा हो, क्योंकि अगर मार्केट यूनिडायरेक्शनली और ऊपर जाता है तो फिर आपका लॉस है वो फिर से अनडिफाइंड हो जाता है। क्योंकि याद रखिए एक रेशियो स्प्रेड होता है, इसकी रिस्क प्रोफाइल क्या है,
यहाँ पे भी आपका रिस्क है वो अनडिफाइंड ही होता है। तो आपने ब्रेक इवन तो ऊपर शिफ्ट कर दिए हैं, लेकिन उसके बाद आपका रिस्क है वो अगेन अनडिफाइंड है। तो इस वजह से अगर आपको ये लगता है कि मार्केट यहां से 200-300 पॉइंट और ऊपर जा सकता है, तो उस केस में आप रेशियो स्प्रेड वाला एडजस्टमेंट लगाइए। लेकिन अगर आपको लगता है कि मार्केट यहां से 500 या 1000 पॉइंट ऊपर जा सकता है, तो वहां पे ये एडजस्टमेंट आप मत कीजिए। वहां पे दूसरे एडजस्टमेंट जो मैंने आपको बता रखे हैं, जिसपे मैं ऑलरेडी कई वीडियोस बना चुका हूं, वो आप कर सकते हो। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। लेकिन वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस कमिंग संडे को मैं वर्कशॉप कंडक्ट कर रहा हूं कैलेंडर और डायगोनल स्प्रेड्स के ऊपर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैलेंडर स्प्रेड्स को आप वीकलीज में किस तरह से ट्रेड कर सकते हो, मंथलीज में किस तरह से ट्रेड कर सकते हो। साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि डायगोनल स्प्रेड है वो क्या होते हैं, उनका सेटअप क्या होना चाहिए और उनको आप किस तरह से यूज कर सकते हो वीकलीज और मंथलीज दोनों में। इसके अलावा यहाँ पे आप किस तरह के एडजस्टमेंट कर सकते हो, मार्केट अगर आपके अगेंस्ट जाता है तो आप किस तरह के एडजस्टमेंट कर सकते हो, ये मैं आपको बताऊंगा। और कब आपको ये ट्रेड करना चाहिए, जैसे कि अभी मार्केट में लो विक्स एनवायरनमेंट चल रहा है, तो लो विक्स में ट्रेड करने के लिए कैलेंडर और डायगोनल है सबसे सूटेबल स्ट्रेटजी होती है। जैसा कि मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया कि लो विक्स में आपको ऑप्शन सेलिंग नहीं करनी चाहिए, वहां पे आपको डेबिट स्प्रेड्स ट्रेड करने चाहिए, या ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजीज को यूज कीजिए या कैलेंडर और डायगोनल्स को यूज कीजिए। और कैलेंडर और डायगोनल को ट्रेड करने में आपको एज क्या मिलती है ये भी मैंने आपको बताया था। देखिए, जब आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो आप क्या कर रहे हो, वेगा को लॉन्ग कर रहे हो, लेकिन थीटा आपके अगेंस्ट काम कर रहा है। वहीं पे अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो वहां पे आप वेगा को शॉर्ट कर रहे हो। अनलाइक ऑप्शन बाइंग, यहाँ पे आप वेगा को शॉर्ट कर रहे हो और थीटा है ये आपके फेवर में काम कर रहा है। लेकिन कैलेंडर और डायगोनल स्प्रेड ये दो स्ट्रेटजी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जहां पे वेगा है उसको भी आप लॉन्ग करते हो और थीटा है वो भी आपके फेवर में काम करता है। तो ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग दोनों के एट्रीब्यूट्स इस स्ट्रेटजी में होते हैं। इस वजह से ये स्ट्रेटजी है ये बाकी स्ट्रेटजी से डिफरेंट होती है और लो विक्स में ट्रेड करने का सबसे अच्छा कैंडिडेट है। तो इसीलिए वर्कशॉप में कंडक्ट कर रहा हूं जो कमिंग संडे को होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल चाहिए तो नीचे मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, इस पे व्हाट्सएप करके आप सभी डिटेल्स ले सकते हो। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं और आज के सवाल का आपको जवाब देना है। आज का सवाल मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि मार्केट में 90 to 95% लोग पैसा लूज करते हैं। ये एक ओपन क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको देना है कि 90 to 95% लोग यहाँ पे पैसा लूज करते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग वो नंबर 1 रीजन क्या है जिस वजह से लोग मार्केट में पैसा लूज करते हैं। और अगर आपका जवाब लॉजिकल हुआ जो एक एक्सप्लेनेशन डिमांड करता है तो इसके ऊपर मैं वीडियो भी लेके आऊंगा। आपका जो पॉइंट होगा उसके ऊपर मैं वीडियो लेके आऊंगा उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। तो आपको क्या लगता है, आप अपना सवाल कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।